हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ फिर से शेयर करने वाले हैं तुलसी की मंजीरी कब निकालनी चाहिए, कैसे निकालनी चाहिए, कौन से दिन तुलसी की मंजीरी नहीं निकालनी चाहिए और तुलसी की मंजीरी निकालने के बाद उसका क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सवाल यही आते हैं या फिर बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि तुलसी की मंजीरी हमने निकाल तो ली है, लेकिन अब इनका क्या करा जाए या फिर भगवान को चढ़ाने के बाद इनका क्या करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको एक एक करके मैं देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी जितनी भी तुलसी की वीडियो है ना, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के कुछ डाउट थे, सवाल थे, वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी आज। तो देखिए फ्रेंड्स, तुलसी की मंजीरी हमें कौन से दिन नहीं निकालनी चाहिए ये मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। तुलसी की मंजीरी हो, तुलसी की सूखी लकड़ियां हो या पत्ते हो, कुछ भी आप काम करें तुलसी को लेके, आपको अमावस वाले दिन या फिर एकादशी, द्वादशी और रविवार के दिन बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। या फिर संक्रांत का दिन हो, संक्रांत वाले दिन नहीं तोड़ी जाती तुलसी की पत्ते या फिर मंजीरी वगैरह कुछ भी, या फिर सूतक पातक होता है घर में तब नहीं तोड़ी जाती। बाकी आप सोमवार को तुलसी की मंजीरी निकाल सकते हैं, शुक्रवार को निकाल सकते हैं। ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं निकालनी चाहिए, बाकी के दिन आप निकाल सकते हैं। पूजा कर रहे हैं उससे एक दिन पहले निकाल लें या फिर अब पहले मतलब 2-3 घंटे पहले निकाल लें, जब भी आपको चढ़ानी हो। ठीक है, जो दिन मैंने बताया है उन दिनों में आपको तुलसी की मंजीरी बिल्कुल नहीं निकालनी होती। तुलसी की मंजीरी जब भी आप निकालें, तुलसी की मंजीरी हो, पत्तियां हो, लकड़ियां हो, जब भी आप निकालें या छटनी करें या फिर साफ करें तो आप दिन देख के ही करें और एकदम शुद्ध साफ सुथरे नहा धो के, अपने अच्छे से हाथ धो के, मतलब शुद्ध हो के पूरी तरह से तभी तुलसी को छूना होता है। और फ्रेंड्स, तुलसी की मंजीरियाँ हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी जो है ना, तुलसी की जो मंजरी होती है ये तुलसी के ऊपर भार होती है। तो तुलसी की मंजरी जैसे जैसे बढ़ती है ना, तुलसी पे आती हैं, बढ़ जाती हैं वो, और उसके बाद तुलसी ना झुकने लग जाती है। तो झुकने से फिर क्या होता है, तुलसी सूखती हुई है। तो एक तरीके से ना ये तुलसी की सेवा भी होती है, तुलसी की मंजरी निकालना। और जिस घर में तुलसी होती है ना, उस घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का वास होता है, सारे देवी देवता का वास होता है। और तुलसी का पत्ता कभी भी बासा नहीं माना जाता। जैसे गंगा जल कभी बासा नहीं होता ना, ऐसे ही तुलसी का पत्ता, पौधा, मंजीरी कभी बासी नहीं मानी जाती। तो देखिए, इसको दिन तो मैंने बता दिया कि आपको कौन से दिन नहीं निकालना। देखिए, जब भी आप भगवान को चढ़ाए ना मंजीरी, तो आपको तुलसी का पत्ता साथ में लेना है। मान लीजिए आपको सूखी मंजीरियाँ छाटनी है, सूखी सूखी मंजीरी, तो आप खाली बिना पत्ते के छाट सकते हैं, क्योंकि वो आपको निकालनी है उनके ऊपर से। हरी मंजीरी जब भी आप भगवान को चढ़ाने के लिए निकालें तो उसमें पत्ता होना चाहिए, 1 या 2 पत्ते साथ में मंजीरी के होने चाहिए, खाली मंजीरी ना निकालें। और सूखी तो आप छाट सकते हैं, जैसे कि मैं आज छाट रही हूँ, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी छाट लूंगी। देखिए, ज़्यादा खींचना नहीं है और हमेशा मंजरियों को हाथ से ही निकालना चाहिए, कभी भी कैंची से नहीं निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग कैंची से कट करते हैं, कैंची वगैरह से कट नहीं करना चाहिए। जिसकी हम पूजा करते हैं ना, उस तुलसी को तो बिल्कुल भी कैंची नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करें, तुलसी को डेली जल अर्पित करें। फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा सबसे पवित्र पौधा माना जाता है और हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है। तो सभी को पता होना चाहिए कि तुलसी की सेवा हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं ना सारी तुलसी की मंजीरी, जितनी भी, वैसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं समय समय पे ना निकालती रहती हूँ तुलसी की मंजीरियाँ, तो मैंने ज़्यादा नहीं, मतलब होने नहीं देती मैं, तो थोड़ी सी थी तो वो मैं निकाल लूँगी अभी एक एक करके। तो हरी मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैं कभी बृहस्पति को, अभी शुक्रवार को हरी मंजीरे जो है ना भगवान को चढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं हरी वाली अभी नहीं निकालूंगी। तो जो सूखी सूखी थी ना, वही मैं छाट रही थी, तो थोड़ी सी बच रही है पीछे की साइड, वो मैं सारी निकाल लूंगी। उसके बाद मैं इनका क्या करती हूँ, देखिए, हरी मंजीरी का मैं क्या करती हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी, सूखी का क्या करती हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसके बीज निकाल के हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं ये क्यों निकाल रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, मुझे ना, मेरे से 2 जनों ने ना तुलसी की मंजीरी के मतलब बीज मांगे थे, तुलसी के बीज मांगे थे, क्योंकि बहुत सारे घरों में तुलसी होती नहीं है, जैसे हो भी जाती है तो सूख जाती हैं। तो वैसे तो देखिए, माना जाता है कि तुलसी का हम जब भी मंजरी निकालते हैं तो हमें ज़्यादा पौधे को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, आराम से निकालना चाहिए। एक जिस टहनी पे से हम निकालें वही टहनी पकड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तुलसी के पत्ते को हम कितना भी आराम से खींचे या कितना भी आराम से निकालें, तुलसी का पौधा पूरा हिलता ही है। हम आम इंसानों के लिए है ये। बाकी जैसे कि मेरा मानना तो यही है कि देखिए, जितना हो सके आप कोशिश करें कि तुलसी के पौधे को कम से कम हिलाएं और मंजीरी आराम से निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी मंजीरियाँ एक एक करके निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का, ज़्यादातर मेरे वीडियोस में जितनी भी
वीडियो है मेरी तुलसी की, सभी में एक ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने ना एक वीडियो डाली थी जैसे कि हम तुलसी का हवन भी कर सकते हैं, तुलसी का धुआं भी कर सकते हैं घर में। देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ कि मैं तुलसी की मंजीरी का क्या करती हूँ। देखिए तुलसी के पत्ते जो होते हैं ना, उसको तो हम जो है ना निकालते हैं, जैसे कि हम भोग वगैरह में चढ़ाते हैं, तो हम उनको तो जैसे कि लील भी लेते हैं पानी के साथ, क्योंकि ये घर हमारे शरीर की छोटी मोटी जितनी भी बीमारियां होती हैं ना, उसका रोकथाम करती हैं। जो होने वाली होती हैं बीमारियां या फिर होने वाली होती है जैसे खांसी जुकाम सर्दी, उससे ना ये बचाए रखती है तुलसी का पत्ता। तो हम तो लील लेते हैं, चबाते कभी नहीं है, हमेशा लीला जाता है तुलसी का पत्ता, या चाय वगैरह में डाल के इस्तेमाल कर लेते हैं तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो, ठीक है। और हरी मंजीरी जो मैं निकालती हूँ ना, उसको तो मैं भगवान विष्णु को, भगवान हरि, माता लक्ष्मी को चढ़ा देती हूँ, और चढ़ाने के बाद 1 हफ्ते तक वहीं पड़ी रहने देती हूँ। उसके बाद में क्या करती हूँ, देखिए वैसे कभी बासी नहीं होती हैं, लेकिन आप फिर भी जैसे कि 1 हफ्ते बाद तो हटानी ही पड़ती है। जैसे दूसरा बृहस्पतिवार आया है, शुक्रवार आया, तो हमें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें नई चढ़ानी होती हैं। तो पुरानी वाली का हम क्या करेंगे, तो देखिए जितनी भी सूखी मंजीरियां हो जाती है ना, तो इनके बीज हमें सबसे पहले निकालने होते हैं। इनके बीज निकालने के बाद इनको एक पेपर में या किसी चीज़ में इकट्ठा करके रख लें। ये देखिए जिसके यहाँ तुलसी के पत्ते, तुलसी वगैरह नहीं होती है ना, उनको भी आप दे सकते हैं, या अपने घर में भी तुलसी में डाल सकते हैं, तो नए तुलसी के पौधे हो जाएंगे। तो इनको बीज को आपको कुछ नहीं करना, बीज को आपको सेफली निकाल लेना है। इसमें से कैसे निकालना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। अगर निकाल के बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसका मैं क्या करती हूँ। तो मैं बीज तो देखिए निकाल लेती हूँ, और जो इसकी जो लकड़ियाँ निकलती है ना, मंजरी की जो लकड़ियाँ होती हैं, जैसे कि हम फूल निकाल लेते हैं मंजरी के, वो जो सूखे सूखे फूल होते हैं उसमें से बीज वगैरह निकाल लेते हैं, तो वो चूरा हो जाता है। चूरा होने के बाद बिल्कुल बारीक को मतलब छांट लें साफ साफ। उसके बाद जैसे कि जो लकड़ियाँ निकलती है मंजरी की, जैसे पतली पतली आपने देखा होगा, बीच में से लकड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, तो ये निकलती है ना, तो इनको आप एक तरफ कर लें, फूलों को आप एक तरफ कर लें। सूखे फूल जो होते हैं वो बिल्कुल चूरा बन जाते हैं, तो आप उनको ना चाय पत्ती का मसाला बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पत्ते सूख जाते हैं या फिर मंजरी के फूल सूख जाते हैं, तो उनको छाट के निकाल के, बीच की लकड़ी निकाल के, उनका चूरा बना के आप जैसे कि इलायची और लौंग वगैरह मिक्स करके उनको पीस के चाय पत्ती का चाय का मसाला भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप इसको चाय वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपको ठीक नहीं लगता, तो आप फिर क्या करें, इसको ना मिट्टी में ही दबा दें। जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, उसको थोड़ा सा खोद के साइडों से वहीं दबा दें इनको चूरा बना के, और लकड़ी को भी आप चूरा बना के वहीं दबा सकते हैं, या फिर पौधे में डाल दें किसी में भी, तो खाद बन जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जैसे मैं बता रही हूँ, बाकी मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बाकी आप जो है ना धुआं भी कर सकते हैं, जैसे कि शुक्रवार या फिर बृहस्पतिवार को आप भगवान का व्रत रखते हैं, भगवान हरि या विष्णु का, तो आप थोड़ी सी धुनी भी कर सकते हैं अपने घर में सुबह शाम, क्योंकि ये सूख जाती है। देखिए सूखने के बाद ये जीवित नहीं रहती, इनमें प्राण नहीं होते, तो हमें ये मानना नहीं चाहिए कि इनको जलाना नहीं चाहिए तुलसी को, इनमें दुख होता है इनको, या परेशानी होगी, इनको कष्ट होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इनमें प्राण ही नहीं होते। जब ये सूख जाती हैं तो इनमें प्राण नहीं होते हैं। तो मैं तो इसके बीज निकाल लेती हूँ सूखी मंजीरी के, और जो बाकी का पार्ट जो बचता है, जैसे फूल है बाहर के और लकड़ियाँ हैं, उनका मैं चूरा बना के या तो मिट्टी में दाब देती हूँ तुलसी की, या फिर मैं इसका मसाला बना लेती हूँ। चाय का जो मसाला होता है उसमें इस्तेमाल कर, मसाले में जैसे इलायची और लौंग को मिक्स करके और उसको मिक्सी में पीस के आप किसी डब्बी में भर लें, और आपको जब भी खांसी जुकाम सर्दी हो, चाय में डाल के आप पी सकते हैं। इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो इसकी बीज निकलते हैं, ऐसे इंसानों को जिसके यहाँ तुलसियाँ नहीं होती हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको चाहिए होती है तुलसी के बीज वगैरह, उनको आप तुलसी के बीज दे सकते हैं। तो मुझसे तो फिलहाल 2-3 जनों ने तुलसी के बीज मांगे हैं, तो मैंने इसीलिए ये बीज निकालने वाली हूँ। कैसे निकालूंगी तो मैं आपको अगली वीडियो में ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।